नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, वीडियो की री एग्ज़ाम की डेट 26 और 27 जून आ चुकी है और मैं आशा कर रखती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में मैं आगे बात करूँगी कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आप रीजनिंग का कोई मुझे चैनल बता दीजिए जिससे हम कर सकें, तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मेरा जहाँ तक सजेशन और एक आप लोगों के लिए वो भी होगा कि आप लोग कोशिश करिए कि एक तरफ से किसी भी चीज़ को पढ़ने के बजाय आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट दे के आप देखिए कि आपके क्वेश्चंस कहाँ फंस रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जहाँ फंस रहे हैं पर्टिकुलर उस टॉपिक बुक को पढ़िए, ना कि एक तरफ से पूरी बुक या किसी चैनल को पूरी तरह से फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग उसको करिए और कोई चैनल का नाम बताएं तो आप एग्ज़ामपुर पे भी कर सकते हैं और कई जैसे अगर मैं बात करूं कि आप डाइस में फंस रहे हैं, ठीक है, आपको डाइस में, क्लॉक में या कैलेंडर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जहाँ से भी जिस भी से कोई एक चैनल को आँख बंद करके फॉलो मत करिए, क्योंकि कोई टॉपिक कोई चैनल अच्छा पढ़ाता है, कोई टॉपिक कोई चैनल अच्छा पढ़ाता है। तो आप लोग उसको अच्छे से करिए। और ये देखिए, मैं तैयार कर रही हूँ, ये यूपीएससी सेल का है, जो कि प्रीवियस ईयर का है, वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन का है। आप लोग इसको ले करके इससे गो थ्रू ज़रूर हो लीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा यूथ पब्लिकेशन की जितनी बुक्स आई हैं वो रीजनिंग की बहुत अच्छी है। आप मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स आए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। हिंदी की वाईसीटी ले लीजिए आप, उसको प्रीवियस ईयर के कितने भी जो भी एग्ज़ाम यूपीएसआई से लेके आरओ से लेके यूपी ट्रिपल एस सी जितने एग्ज़ाम कराता है उसमें लेकर के सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेकर के मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको उसमें कंपाइल किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। वाईसीटी का जितना भी है सारे आप लोग ले लीजिए बुक्स और उसको ज़रूर फॉलो करिए। ठीक है, और दूसरा एक ये है कि आप, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक, और कोई ना कोई पर्टिकुलर एक वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज। जैसे अभी मैं बात करूँ, अगर आप टेक्स्ट बुक के मेंबर हैं तो टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, नहीं तो फिर अगर आप मतलब एक है यूपी एग्ज़ाम वाले, आप देखते ही होंगे, तो उनका ऐप डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छा मार्गदर्शन वो कर रहे हैं। इवन आपके बहुत से क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे भी। मैं अभी पीसीएस का पेपर दी थी तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन यूपी एग्ज़ाम वाले से फंसे थे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, और फ़ी भी बहुत बहुत मिनिमम प्राइस पे रखी हुई है, तो आप लोग उसको बाय करिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि ये कोई प्रमोशन या ऐसा, क्योंकि मैंने खुद लिया है तो मैं देख रही हूँ, इस वजह से मैं बता रही हूँ। तो आप लोग उसको लीजिए और टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है नोट्स पढ़िए। ये जो मैं बता रही हूँ भी एग्ज़ाम वाले, तो उनके ऐप पे नोट्स भी पड़ी हुई है, अच्छी नोट्स है, मैंने पढ़ा भी है, कैलेंडर का मैंने पढ़ा भी है, और 3 के 3 क्वेश्चन सीसीआर पीसीएस में आया था, मैंने तीनों अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और तीनों मेरे सही हैं। क्लॉक के क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था जो कि मेरा सही है। तो मतलब ऐसे ही तो आप लोग पढ़िए, नहीं समझ आता है तो आप यूट्यूब पे देखिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करिए। एक चीज़ और है कि कंप्यूटर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। कंप्यूटर आती है परीक्षा मंथन की आती है कंप्यूटर। अगर आप उसको नहीं लेना चाहते हैं तो वाईसीटी की कंप्यूटर आते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि मेन मेन चीज़ें देख लीजिएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, क्योंकि इधर भी जैसे मैंने लोअर वगैरह दिया था तो उसमें आए हुए थे। अभी का पता नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा 2018 में आया था वैसा ही आएगा। अब जैसे 2018 में नए अलंकार, साहित्य, ये सब चीज़ें नहीं आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब नहीं आया था तो अब नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि उसमें दिया है 12th लेवल तक जितने भी हिंदी है वो पूछेंगे।
तो आप लोग कोशिश करिए कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करिए, ना कि मतलब कि जैसा वैसा आया था वैसा ही अब भी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। और मैं फिर से ये कहूँगी कि रीजनिंग में जैसे आपका डाटा हैंडलिंग है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। डाटा हैंडलिंग आपको बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा। जैसे पेट का मैं बात करूँ तो पेट में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए थे, है ना? तो आप उसको सॉल्व करिए। और पेट के भी जितने डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करिए। बैंक पीओ और क्लर्क वाले जितने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले जितने हैं, और क्रम जो लगाने वाले हैं, तो उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसमें लेंदी आएगा पर टफ नहीं आएगा, लेंदी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग उसको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग की। रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और किसी ने कमेंट किया था कि मैम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे कॉन्फिडेंस लाएं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका एक रूटीन बनना चाहिए। वो चाहे अगर आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट है आप 3 ही घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 3 घंटे आपका डेली होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि फिर एक भी दिन रिदम नहीं टूटना चाहिए। अगर एक भी दिन टूटा, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10 घंटे आप 10 दिन में पढ़ के आपको देना हो, चाहे 10 साल पढ़ के देना हो, अगर रिदम टूटा है, कितना भी छोटा से छोटा एग्ज़ाम होगा, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पहला कॉन्फिडेंस लाने का पहला स्टेप ये होता है कि आपका रिदम बनना चाहिए। अगर आपने एक हफ्ते या 10 दिन तक अपने एक रूटीन को फॉलो कर लिया, तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप देखिए, क्या सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं? जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी जैसा इस समय दे रहा है पेपर, क्या वैसा ही मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ? वैसा ही पेपर क्योंकि आना ही है, ठीक है? तो आपकी ये 5 साल हो गए हैं 2018 को, और ज़रूरी नहीं कि वैसा ही पेपर दें। हाँ, ये नहीं कह रही हूँ कि वैसा वैसा नहीं देंगे, शायद वैसे ही कुछ क्वेश्चंस दें, या मे बी और लेवल थोड़ा सा हाई कर दें। कंपटीशन उस इस समय उधर के बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको करिए। फिर थर्ड होता है कि आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, आप उसको देखिए। मार्क्स मार्क्स अगर आपके टेस्ट में अच्छे आ गए, चीज़ें हो गई, रिदम हो गया, आपकी पढ़ाई सही दिशा में, तो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप ये 10 दिन भी फॉलो कर लिए, तो कॉन्फिडेंस 10 दिन में आपका आ जाएगा, और आप 10 दिन में भी पढ़ाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सही दिशा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और सही तैयारी नहीं कर रहे हैं, रिदम टूटा फूटा है, एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो दूसरे दिन एक भी घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। सही दिशा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, आसपास जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है? तो जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारी चीज़ें भी आप देखिए, करिए। और क्यों नहीं होगा कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं आएगा, और सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? बहुत पोस्ट हैं, बहुत अच्छे से होगा। हम लोगों को ये नौकरी लेनी है, अच्छे से करना है, क्योंकि बार बार ये फिर से चले, वीडियो का फॉर्म डाले, ये सारी चीज़ें करें, तो ये सब नहीं करना है। यही अंतिम है, इसी को लेके निकलना है हमें, और आगे की तैयारी करनी है। तो आप लोग बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिए, अच्छे से करिए, माइंड से एकदम फ्री हो करके करिए। और अपने ऊपर सबसे पहली बात होती है कि विश्वास रखिए। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, अगर आपके पास विश्वास नहीं है, तो फिर आप कितने भी अच्छे हों, कितना भी बेहतर कर रहे हों, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा, और आपका कोई एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो।
सॉरी, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, कोई आ गया था। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका होगा नहीं, बढ़िया से करिए, अच्छे से करिए, हम सबका होगा। और इसी आशा के साथ आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए और लगातार लगे रहिए, ठीक है। और जो भी अगर मुझसे कोई मतलब कोई भी सजेशन चाहिए होगा कुछ भी, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिएगा, मैं पढ़ के आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। चलिए फिर, टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर। जितनी भी बुक्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए, और जो स्ट्रेटेजी बताई है एक बार ज़रूर कोशिश करिए, आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर ही इन्हेंस करेगा। थैंक यू, गुड बाय।